दर्शकों, हमारा ये विशेष कार्यक्रम चल रहा है और हमारे साथ 4 दिग्गज बैठे हैं यहाँ पर। हास्य कलाकार इनको कहा जाए तो कलाकार नहीं, ये स्टैंड अप कॉमेडियन है। बड़ा कठिन काम होता है और खड़े होकर के घंटों ये लोग माइक के सामने, अभी देखा था आपने जैसे हम माइक के सामने खड़े थे। सर मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन टेलीविजन पे पहली बार सर ने स्टैंड अप किया है। एक बार ताली हो जाएगी सर। सर एक्टिंग के बादशाह, बॉलीवुड के शहंशाह, सिंगिंग भी कर लेते हैं। आपने आज स्टैंड अप भी कर लिया। हम लोग गांव चले जाते हैं सर, जो कुछ भी आपने कहा उसमें हमको बिल्कुल मान्यता नहीं है। हम ना कभी उसमें विश्वास करते हैं ना कुछ करते हैं। सर ये ऐसे ही सब ये खिताब लगा देते हैं। सर सच है सर। नहीं नहीं नहीं, सर जैसे आपने हमको इंट्रोड्यूस किया मैं तो वही खुश हो गया। आपने मुझे कानपुर का करारा बोला सर। हाँ कोई लड़की बोल देती मैं तुरंत हाँ बोल देता। मेरे पास जब फोन आया सर कि आपको अमिताभ सर के साथ बैठना है, मैंने कहा भाई एक बार उनसे भी तो पूछ लो। ओहो, पेट में दर्द होने वाला है आज बहुत जोर से हंसते हंसते। ऑलराइट, बहुत खुशी हो रही है। लेकिन सर मैं थैंक यू एक छोटी चीज बताना चाहता हूँ सर। मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरे पिताजी ने करीब 15 साल पहले एक अरे यही प्रश्न हम आपसे पूछने जा रहे थे। क्या सर? कि आप तो इंजीनियर बनने जा रहे थे, फिर इधर कैसे आ गए? सर मैं वही बताना चाह रहा था कि एज ए इंजीनियर मैं सर इस देश का नहीं, इस दुनिया का सबसे खराब इंसान। मतलब आप ये समझ लो कि जो लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी कॉमेडी मुझे अच्छी नहीं लगती, मैंने उनको बोलता हूँ कि तुमने मेरी इंजीनियरिंग नहीं देखी अभी। तुम मेरे हाथ में माइक देते कि तुम लेजेंड हो। तो मैं वही बता रहा हूँ कि मतलब जब मेरे पिताजी ने लोन लिया था आज से 15 साल पहले, एजुकेशन लोन लिया था, मतलब लिया मेरे नाम पे, चुकाना इनको पड़ा, बट वो असली में आज चुकाया जाके सर यहाँ पे आके ना, वो एजुकेशन लोन सर। मैं एक बार सर आपके पैर दोबारा छूना चाहता हूँ। अरे नहीं छूंगा, हम भी छू लेंगे। सर ये मेरी तरफ से नहीं, ये पूरे कानपुर की तरफ से मैं पैर छू रहा हूँ। वाह वाह वाह। जब से मेरे मोहल्ले में पता लगा है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, हर आदमी का फोन आता है हमारी तरफ से प्रणाम। ये सामूहिक प्रणाम है सर। आज का एपिसोड कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कानपुर बनेगा करोड़पति। और जितने लोग कानपुर में बैठ के हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा, बात सुन ली हमने इनकी, लड्डू जो है कानपुर का वो जरूर भेजिएगा हमारे लिए। ऑलराइट, देखिए देवे सर ने, देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रेजेडी में कॉमेडी ढूंढ लेना ये कोई आसान काम नहीं होता है। इस काम को वही कर सकता है जिसने जिंदगी को बारीकी से देखा हो, हर पल को भरपूर जिया हो, जैसे हमारे ये 2 कलाकार हमारे सामने बैठे हैं, रवि गुप्ता जी है और हर्ष गुजराल। इनका जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और अभिनंदन करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है सर समय निकालना, आप लोगों का बड़ा व्यस्त कार्यक्रम होता है। आप उल्टी बात कह रहे हैं मतलब। नहीं बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम लोग का कोई कार्यक्रम व्यस्त नहीं है सर। जब से हमें पता लगा केबीसी में आ रहे हैं, 7 दिन से तो कोचिंग ज्वाइन कर रखी है। सर मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि हमको तारीफ सुनने की आदत है। आपके मुंह से तारीफ, एक एक तारीफ गाली लग रही सर। आपको पता नहीं सर, हम नहीं। बहुत विचार, रात भर सो नहीं पाएंगे कि ऐसे थोड़ी हैं हम। इतना बढ़िया थोड़ी कर लेंगे। बच्चन साहब को मेरा काम अच्छा लग गया। तो आप दोनों के साथ कंपेनियन के रूप में आपके परिवार के साथ लोग आए हुए हैं, उनका परिचय करवा दीजिए जरा। सर मेरी मदर है और सर फैन तो सब, अब ये छोटी बात है कि बैठ जाइए बैठे रहे। फैन तो आपकी छोटी बात है सर। हमारी मम्मी भी आपकी इतनी बड़ी फैन है कि बचपन में जब हमें पीटती थी तो मम्मी भी यही बोलती थी कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। और सर मम्मी है, पापा है, मेरी 3 सिस्टर्स हैं, मेरी भाभी है। सबसे पहले पापा के बारे में बताता हूँ, इतने बड़े फैन है। लास्ट ईयर इनका 75th बर्थडे था। ओहो, बधाई हो, वाह क्या बात। पूरे मोहल्ले में यही गा रहे थे कि मुझे अपने बर्थडे में अमिताभ बच्चन बन के जाना है। सर वो जो सूट सिला हुआ है ना, वो टेलर ने इनको किसी मैगजीन में दिखाया था कि आपने पहना हुआ है। वो 1 साल से पहन के घूम रहे हैं। ओहो भाई साहब। अनेक धन्यवाद आपका भाई साहब।
आपका आशीर्वाद नहीं गया और क्या चाहिए। अरे नहीं सर। सर आप पापा आप भी आशीर्वाद वाले ही हो। जी जी। और मम्मी है सर, हमारी मम्मी जी, ऑफ जी। कोर्स फैन है सर। हमारी एक बचपन की स्टोरी है। एक तो हमारी मम्मी फेंकती बहुत है, तो पहले कहती थी अक्षय कुमार तुम्हारा मामा है, अब बताने लगी बीच में कि अमिताभ जी तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं। हमने कहा "ये हमसे दूरी क्यों रहते हैं"। इलाहाबाद में जी जी। इलाहाबाद में इलाहाबाद में हाथ छोटे छोटे थे और डॉक्टर JR भाटिया आपके फैमिली डॉक्टर थे और डॉक्टर मेडिकल स्टोर था, भाटिया मेडिकल स्टोर। तो वो छोटे मामा जी वहाँ बैठते थे, तो इस तरह से वो हम लोग को बताते थे कि छोटे छोटे वो हमारे मेडिकल स्टोर में आते थे। आपके भी सर हमको तो भी सर आप लपेटते रहिए। मान्यवर आप भी परिचय दे दीजिए अपने परिवार का। अभी मेरे साथ मेरी पत्नी है प्रेरणा आई हुई है जी। और मेरे राम, छोटे राम, भाई आकाश आए हुए हैं और प्रेरणा मेरी वाइफ है। अभी हो गई शादी मतलब सर लाइफ ऐसी ही होती है। हम सोचते रहे, हम लोग जब डेट कर रहे थे ना तो हमारे घर वालों को पता चल गया एक्चुअली, फिर कोई ऑप्शन बचा नहीं सर। और प्रेरणा ये बोल रही थी कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप अमिताभ सर के साथ तुम मिल रहे हो, लेकिन अमिताभ सर की क्या मजबूरी है वो मेरे को समझना है। बाहर आप कितने भी बड़ा शहंशाह हो, अंदर आपको लावारिस ट्रीटमेंट ही मिलेगा सर। तो तो ये हालात है हमारे सर। हे भगवान। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी जी। सर, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे दूसरी बार KBC में आने का मौका मिला है। जी जी। क्योंकि इसके पहले भी एक बार मैं आधा यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अगर किसी को नहीं पता तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो लोगों को दिखाई जाए जहाँ पता चले कि मैं किस तरह से KBC पे आया था। वीडियो दिखाना भैया। सर हम लाइफलाइन यूज करते हैं सर, वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी। ओके, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। और भाई साहब आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं, ये हैं वो 3 नाम। रवि गुप्ता है, कुमार वरुण है और भरत रायचंदानी। सर, रवि गुप्ता सर। रवि गुप्ता जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये आपके मित्र हैं, परिवार में हैं क्या? दोस्त है मेरे, दोस्त इनको है। आता नहीं कुछ क्रिकेट का, इनसे मैंने पैसे लिए थे कि आपसे बात कराऊं। रवि भाई फोन उठा लो यार। आ ही नहीं रहे फोन पे। अच्छा नहीं आए वो तो आप लाइफलाइन गई? नहीं नहीं गई नहीं। सर एक काम रहने दीजिए सर इसको। ये आप थे, सर मैं फोन नहीं उठाया आपने। मैं था सर, इसके पीछे सर रीजन है। अगर मैंने उस दिन फोन उठा लिया होता तो आप मुझे यहाँ कैसे बुलाते सर? आपको भी तो देखना था कि वो कौन माई का लाल है जो अमिताभ बच्चन का फोन नहीं उठा रहा। माफी चाहूंगा इसके लिए सर। आपको नहीं पता, जनता को नहीं पता है कि इसके बाद मेरा सामाजिक बहिष्कार हो गया था सर। तो बाहर मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी सर। दूध वाला मैं दूध लेने जाता था, मुझे थप्पड़ मार के वापस भेज देता। मैं लिफ्ट में जाता था सर, वो बोलता था कि आप सीढ़ी से आओ। सर मेरी मम्मी तीसरी बार के बाद मुझे और सब्जी नहीं देती थी सर। और मेरे पापा ने तो मेरे चाचा की प्रॉपर्टी वापस कर दी जो हड़पी थी। उन्होंने बोला हमारा लड़का ही निकम्मा निकल गया है, क्या करेंगे। फाइनली अब मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ और सर मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि क्यों फोन किया था आपने मुझे। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। ए भगवान। सर सर खेल वेल कौन खेलेगा सर? आप लोग से मिल के बैठ के बातें करते रहते हैं और क्या है। चले जाए सर। हाँ, खेल तो चलता रहेगा।